नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 3.4 की। हम 3.3 तक बात कर चुके थे। आज 3.4 में पढ़ने वाले हैं हम विलोपन विधि। हम लास्ट क्लास में प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ चुके थे। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि दो समीकरण दे रखा होता, तो हमें किसी एक समीकरण के माध्यम से किसी एक पद को बाएं पक्ष में भेज दे या दाएं पक्ष में भेज कर वहां से हमने x से y का मान निकाला था। आज हम क्या करने वाले हैं कि समीकरण एक और समीकरण दो दे रखा हो, उस समीकरण में से हम घटाने वाले हैं उसको। यानी कहने का मतलब विलोपन विधि से बोलते हैं जो एक के ऊपर नीचे करके उसको घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे मान लो समीकरण एक इधर का है, समीकरण इधर। समीकरण एक और दो में एक काम ऐसा करेंगे, किसी एक टर्म्स को हम बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक टर्म्स को हम बराबर कर लेंगे। यानी x या तो x के पद को बराबर कर लो या y के पद को बराबर कर लो। ये काम हमें करना है। विलोपन विधि में सबसे पहला काम होता है कि किसी x के या y के किसी एक टर्म को बराबर कर लो दोनों इक्वेशन के अंदर, क्योंकि वो चीज कट जाएगी। तो जब घटाएंगे हैं तो वो कट जाएगा। अगर सेम नहीं होगी तो घट नहीं पाएगा, वो समीकरण हल नहीं होगा, फिर वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो देखो समीकरण एक में दे रखा है या x दे रखा है, दो दे रखा है। तो कहने का मतलब अगर समीकरण में एक को दो से गुणा करो, समझ जाए इस चीज को। अगर मैं समीकरण एक को दो से गुणा करूं, समीकरण एक को दो से गुणा करने पर, दो से गुणा, देखो ना, जब भी आप गुणा करोगे ना तो पूरा कंप्लीट करना समीकरण से। ऐसा नहीं कि आप उस टर्म को गुणा कर दो, नहीं, वो पूरी समीकरण गुणा होगा बेटा। दो एकम दो एकम दो, दो पंजो 10, समीकरण 3। क्लियर है क्या? यानी कहने का मतलब ये है कि जो समीकरण फर्स्ट थी उसको हमने चेंज कर दिया, थोड़ा किसके रूप में, गुणांक लगा के हमने चेंज कर दिया, तो समीकरण थोड़ा चेंजिंग हो गया। क्या हो गया बेटा? समीकरण चेंज। समीकरण चेंजिंग होता है क्या करते, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। क्लियर बात है? अब क्या करने वाले हैं, समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से दो को घटाने पर, समीकरण दो को घटाने पर, किसको? समीकरण दो को घटाने पर, तो 2x प्लस 2y बराबर दे रखा है 10, 2x माइनस 3y बराबर दे रखा है 4 दे रखा है। ये बात क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? ठीक है। जब भी आपको विलोपन विधि की बात करें तो बेटा घटाना है, वो घटाने के लिए दोनों सभी में चिन्ह चेंज करना है। देखो ये प्लस का है, ये माइनस, कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा बेटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 तो ये है, 2 ये कितना हो गया? 5। ठीक है, 10 में से गया है 4, क्या गया बेटा? 4 गया। कितना बच गया? 6 बच गया। कितना बच गया? 6 बच गया। वो भी किसका? प्लस का माइनस का? प्लस का। किसका बेटा? प्लस का। 10 प्लस का है और 4 क्या है? नीचे जाके माइनस का हो गया। ये काम कर दिया। अब यहां से देखो y का मान क्या आ गया बेटा? 6 बटा 5 आया। कितना है? 6 बटा 5। क्लियर है क्या? ठीक है। अब जो y का मान आया ना उसको समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हम दोनों विधि काम में लेने वाले बेटा यार। हम दोनों विधि काम में लेने वाले हैं। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विलोपन। तो x प्लस वाई बराबर दे रखा है 5। ठीक है, तो y का मान क्या आया था बेटा? 6 बटा 5 आया था। इसको दे ले क्या हो? 5 माइनस 6 बटा 5। इसका एलसीएम लिया, 5 बटा कितना था? 25, 6 कम 6, 5 का 5, तो 25 में से 6 गया तो बचता है 19। यानी कितना गया? 19 बटा 5। कितना गया? 19 बटा 5 आ गया। ये बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसको दोनों को जोड़ता हूं तो 19 से 6 कितना होता? 25, और 25 भाग दूंगा 5 का तो कितना आएगा बड़ा? 5 ही आने वाला है। यानी हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो सुन, दोबारा समझो। सबसे पहले हमने क्या चीज किया है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दे रखा है, उसमें हमने ये चेंज किया है कि समीकरण 1 या 2 में कोई या तो x का मान या y का मान कर दो, बराबर कर दो, इक्वल कर दो। कर दो इक्वल। इक्वल करने से ये फायदा होगा कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में एक टर्म्स तो कट जाएगी, बचेगी सेकंड टर्म्स, वो सोच निकालनी में। भाई कम से कम हमें एक साथ दो नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले हमें एक समीकरण निकालनी पड़ेगी। अगर आपने समीकरण निकाल दिया, समीकरण में आपने अगर x का मान या y का मान निकाल दिया, तो आपका जो मान निकालना है उसको आप किस समीकरण में इंपुट रख के आप वहां से मान निकाल सकते हो।
इसलिए हमें समीकरण 1 समीकरण 2 में कम से कम किसी x को या y को बराबर करना पड़ेगा, दोनों को बराबर नहीं करना। अगर दोनों को बराबर कर दोगे तो आपका जो मान आने वाला हो, क्या आने वाला है, 0 आने वाला, जो पॉसिबल नहीं हो, वो पॉसिबल नहीं। इसलिए समीकरण 1 समीकरण 2 में से किसी ना किसी एक टर्म्स को बराबर कर दो, या x कर दो या y को बराबर कर दो, ठीक है। तो हमने इसको इनपुट किया तो हमारे पास y का मान आ गया 6/5 और x का मान आया कितना, 19/5। अब इसको क्या है, दो एक विधि और है, कौन सी, प्रतिस्थापन। ये तो कौन सी थी, विलोपन। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको समझाया था कि किसी x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो हमने ऐसे क्या किया कि x का मान निकाल लिया, 5 - y आया है, यानी हमने क्या किया कि समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया तो y को दिया दिया 5 - y आएगा, आया नहीं है, कोई दिक्कत है, ठीक। उसके बाद में क्या किया कि x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2, उस समीकरण 2 है वो क्या बटा 2x - 3y रखा 4, और हमने क्या मान निकाला y का, x का 5 - y, 2 - 3y बटा 4, 5 दूनी 10 -2y का 3y 4 का 5y 4 - 10 किसमें आएगा, माइनस में। समझ आ रहा, नहीं आ रहा, क्लियर है। माइनस का 5y बराबर माइनस का 6 माइनस से माइनस, तो y का मान क्या हो गया, 6/5। बताओ यहाँ पर भी 6/5 आ रहा है और यहाँ पे 6/5 आ रहा है। अब y का मान को यहाँ रख दो, तो 5 - 6/5 25 - 6/5 19/5, यानी कहने का मतलब दोनों से बराबर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमारे से तो प्रतिस्थापन है थोड़े सिंपल है, वो थोड़ी क्या, वो सिंपल है। विलोपन में क्या है कि विलोपन आपको बेटा एक पहले बार तो आपको थोड़ा उसमें क्या है कि एक पद को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, एक पद को बराबर करना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा कि उसको घटाने में हमें दिक्कत आएगी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो प्रतिस्थापन ना वो सबसे अच्छी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, सबसे अच्छी मानी जाएगी। आपको जो अच्छी लगे वो क्या करो भाई, जितना हमें सिंपल हो सके। आती तो आपको सारी है, कंप्यूटर सारी करनी है, लेकिन जितना हो सके उतना आप अच्छी जो आपको लगे उससे इसको कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इसको नोट करो बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको वही क्वेश्चन दे रखी है, क्या बेटा, आपको वही क्वेश्चन दे रखी है। देखो एग्जाम नजदीक आने वाला है, ठीक है ना, तो डेली 1 या 2 घंटे तो आपको बड़ा मैथ्स को पढ़ा करो, ठीक है ना। उससे क्या आएगा, आप डेली प्रैक्टिस होती रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मैथ डाल दिया पेंडिंग में तो बड़ा फिर आपको मतलब नहीं निकलेगा उसमें। इसलिए साथ ही साथ आपको रिविजन करना है, क्या करना बेटा, साथ में रिविजन करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, टू एक्स माइनस 2, और देखा तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें इधर, तो 3x - 5 - 4 बराबर का है 0, और 9x बराबर का है 2y + 7 दे रखा है। देखो बेटा अब बात करते हैं, ठीक है, समझो। समीकरण 1 समीकरण 2 की बात करते हैं विलोपन विधि से, तो ना तो x का मान है ना y का मान, दोनों इक्वल है। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा नंबर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर दोनों क्या जाए, इक्वल आ जाए। अगर मैं इसे करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाता है 6, इसे करता हूँ 3 से तो जाता है 6। तो समीकरण एक को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, बात के लिए क्या कर गुणा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 10 दूनी 20, फिर इसको करो 3 से, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये काम कर दिया हमने, ठीक है। करने के बाद में घटाओ, इसको घटा दिया, क्या क्या बेटा, इसको हमने घटा दिया, कोई दिक्कत है, ठीक है। प्लस का माइनस कटा नहीं कटा, माइनस माइनस प्लस, 8 से कितना हो गया 14, 20 है माइनस का 6 क्या बचा 14, तो y का मान चाहिए 14/14,
कटा नहीं कटा, यानी y का मान कितना है बेटा, 1 आया। कितना है, 1। क्लियर बात, दोबारा समझो भाई, समीकरण 1 को तो हमने 2 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 को हमने 3 से गुणा कर दिया। 2 दूनी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। घटाने गुणा करने के बाद हमने घटा दिया, क्या कर दिया बेटा, घटा दिया, यानी चिन्ह लगा दिया, माइनस लगा दिया। प्लस का है माइनस काट दिया, प्लस का 8 है माइनस माइनस प्लस। चिन्ह को ध्यान देगा, ठीक है ना, जब बोलो चिन्ह क्या कर रहा हूँ उसको नोट क्या करो, माइनस माइनस प्लस। 8 से 14, 20 में से गया माइनस का 6 तो बचता है 14, 14 भाग दिया 14 में कितना गया, 1 है। तो y का मान कितना है बेटा, 1 है। y का मान समीकरण 1 में, एक मान लो इसको समीकरण 2, ठीक है, समय 1 में रखने पर 3x प्लस 4 इंटू 1 बराबर 10। यहाँ रख लो वहाँ रख लो, बात एक ही, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो 3x 4 एकम 4, 10, 10 में से इधर लाओ 4 तो कितना बच गया 6, 3 दूनी 6 तो कितना गया 2 आ गया। यानी कहने का मतलब हमारे पास जो x का मान आया ना वो कितना है, 2 है। क्या है, 2, ठीक है। अब सर एक काम करो, इसको प्रूव भी तो करो, प्रूव भी तो करो। तो 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 कितना हो गया 10। क्लियर है, आया नहीं समझ में बात। अब जो प्रतिस्थापन विधि है वो आपको खुद करनी, ठीक है ना। इसमें भाई आपको मैंने 3.3 में पढ़ा रखा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन क्या रखा है कि समीकरण एक साथ दे रखा है, तो 3x माइनस 5 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। इसको लेके आओ, प्लस का किसमें आएगा माइनस में 7। समीकरण 1 समीकरण, क्लियर बात ये बात क्लियर है क्या, ठीक है। समीकरण 1 से अब देखो 9 है, ये 9, उसको अगर मैं 9 बना दूं, क्या बना पड़ा 9, तो दो बराबर पद हो गए नहीं होंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहां तक बताओ कोई समस्या है क्या आपको, वो बताओ, क्लियर है क्या, समझा के। 9x माइनस 15y बराबर 9x माइनस 2y बराबर क्या 7 देखा। अब हमें करना है घटाना बटा, क्या करना है घटाना, ठीक है। घटाना माइनस माइनस प्लस, माइनस का 15 है प्लस का 2 है, माइनस के 15 है प्लस के 2, क्या बच गया 13, किसका माइनस का। 12 में से गए 7, 12 में से गए 7 तो बचता है कितना 5। तो y का मान कितना आ गया बेटा 5/13। समझ में आया नहीं है, यस या नो बोलो, क्लियर है, ठीक है। हमने क्या किया कि समीकरण लिया, समीकरण से इसको बराबर किया हमने, इसको इधर क्या है अचर में, इसको इधर क्या है घटा दिया। फिर हमें चीज़ देखी है बेटा कि सर यार 9 बन रहा है, हमें 9 बना दो तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको 30 गुणा कर दिया, 3 तिया 9, 3 5 15, 4 तिया 12। गुणा करने के बाद हमने घटा दिया, कर दिया घटा दिया किसको, समीकरण 2 को। 9x माइनस 2y 7 कट गया, माइनस का 15 है माइनस माइनस क्या प्लस का 2 है, 13 में से गया 2 तो माइनस का 13 बच गया, ठीक है। तो y का मान कितना है, माइनस का 5/13 है। y का मान समीकरण 1 में 3x माइनस 5 इंटू माइनस का 5/13, ठीक है बेटा। समझ में आया नहीं है, ध्यान देना क्या कर रहा हूँ मैं, 4, ठीक है। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4, प्लस का किस में माइनस में आएगा 4 माइनस 25/13, ठीक है बेटा, क्लियर है क्या, ठीक है। इसका लो एलसीएम, 13 दूनी 26, 33 39, 3 को 52, 25 है कम 25, यह से कितना बच गया 13 कम 13। अगर मैं घटा हो 25 52 में से 25 तो बचता है 27,
क्या बचता है 27। और 27 में भाग दो अगर मैं 3 का तो आता है 9। क्या आता है 9 आता है बेटा। क्या आता है 9। यानी x का मान कितना बेटा 9 है और y का मान क्या है 5/13 है। सर इसको सोल्व भी तो कर लो। अगर आप यह सोल्व करते हो 9 तिया 27 माइनस 5/13 तो आप घटाओ 4 बचने वाले 4 बचने। क्लियर बार बेटा। ये थर्ड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्या बेटा फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। बस कुछ नहीं करना आपको, किस एक टर्म को बराबर करना है। अगर आपने एक टर्म बराबर कर दी तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, थोड़ा आसान बन जाता है टर्म्स करने पर। जिसे आपकी जो आपको अच्छा लगे वो आप उससे कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम में बोलता हो कि आप बस उससे करो, फिर आपको बड़ा उससे करना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना वहाँ। एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया तो फिर आपका नंबर काट लेगा, फिर बोलो उसके बाद नंबर काट ले गया है, ठीक है ना। तो काम नहीं करना बेटा मैं ना, जो बोला है उससे करना हमें। या तो बोले प्रतिस्थापन, या बोले वज्र गुणा, या बोले विलोपन, उससे करना। इसका जवाब फोर्थ क्वेश्चन x/2 प्लस 2y/3 बायस का 1 x माइनस वाई बटा 3 बराबर दे रखा है 3। यानी कहने का मतलब आपके पास क्या दे रखा है इक्वेशन अंश बटा हर में दे रखा है। क्या दे रखा बेटा अंश बटा हर में दे रखा है। जब दे रखा है तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 3 है कम 3 2 दूनी 4 भैंस का 1 गुणा कर लो फिर से लाके 3x प्लस 4y बराबर 6 कम 6 माइनस का समीकरण 1 बना दिया समीकरण 1। आ जाओ कैसे बात करते हैं बटा 1 लो 3 है कम 3 y कम y बटा 3 बराबर 3 गुणा कर दो इसको इधर से 3 तिया 9 समीकरण 2 बन गया समीकरण 2। बस हमें इतना का काम करना है कि जो आपको दे रखा है उसमें एलसीएम लेना बेटा। क्या लेना बेटा एलसीएम लेना। अगर आपने एलसीएम ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। आ जाओ समीकरण 1 और समीकरण 2 में समीकरण 1 से देखो यहाँ पे बेटा 3x, यहाँ पे कितना है 3x है, तो हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटा ले, साथ के साथ कॉपी पेन होना चाहिए बेटा। मैं बोल रहा हूँ उतारो, बस नोट करने में ध्यान। जब समझाऊं तो ओनली ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए बेटा, अदरवाइज दिमाग को इधर उधर नहीं फैलना था, दिमाग को सेंटर रखना है। क्लियर बात। देखो 3x प्लस 4y बराबर दे रखा है माइनस का 6 दे रखा है, और 3x माइनस वाई बराबर दे रखा है 9। घटा वटा कटा ये, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 1 5 माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस माइनस क्या होता है प्लस माइनस का 15 माइनस से सॉरी 5 दिया 15, यानी y का मान क्या आ गया माइनस का 3। क्या बेटा माइनस का 3 आया नहीं समझ में, बात क्लियर है क्या। ठीक आगे देखो y का जो मान आया है समीकरण 1 में इनपुट रखो। y का मान समीकरण 1 में 3x प्लस 4y दे रखा है माइनस का 6, तो y की जो वैल्यू आई है ना कितना है बेटा माइनस का 3 आया है। क्या है माइनस का 3, 4 इंटू माइनस का 3 4 3 12 किसका माइनस का उसको दे लगे आओ 6 प्लस का 12 किसमें था वो माइनस में, किसमें आएगा वो प्लस में। अब आपको पता है कि 12 में से गया 6 तो बचता है 6 और 3 दूनी 6, कितना गया 2 आ गया। अगर मैं यहां से बात करूं कि सर 3 दूनी 6 4 तिया 12 12 में से घटाओ 6 बचता है, सर हम इसकी जांच भी कर चुके, हम इसकी जांच भी कर चुके। यानी ये है आपके 4 क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं। अब पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है कि रेखीय समीकरण को युग्म बनाना है। कहने का मतलब हमें समीकरण के युग्म बनाने हैं, वो भी कैसे 2 चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म बनाने वाले, वो उसको हम करने वाले हैं विलोपन विधि से। तो उसको हम आगे करवाते हैं। देखो ध्यान में रिपोर्ट
कि आपको बताया कुछ लैंग्वेज मिलने वाली है, उस लैंग्वेज को पढ़ के हमें क्या करना है कि हमें कुछ समीकरण बनानी है बेटा। क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। और जब भी समीकरण की बात आए तो बेटा आपको कुछ दे रखा होगा या कुछ नहीं दे रखा है, वो हमें देख के हम इस चीज को निकाल लें। तो सबसे पहले हमें काम ये करना है, क्या काम करना है? देखो जो सेकंड का फर्स्ट है उसमें दे रखा है कि कोई परिमेय संख्या लेनी बेटा। क्या लेना है? क्या दे रखा है? पढ़ते क्वेश्चन को। यदि हम अंश में एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक को बदल जाती है। और यदि मैं हर में एक जोड़ दूं तो ये 1/2 बन जाती है। तो वो भिन्न क्या थी, उसको हम बात करते हैं। तो देखो माना परिमेय संख्या, भिन्न क्या था? परिमेय संख्या। माना अंश और हर, अंश और हर क्या मान लिया? x और y मान लिया। कहने का मतलब हमारा जो भिन्न है ना वो x/y आ गया। आई नहीं आई? ये बात क्लियर है क्या? आ जाओ सर प्रश्न अनुसार जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। पहला ये बोला गया है कि यदि अंश में एक जोड़ दे, अंश ऊपर है उसमें एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, यानी अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो तो आता है एक। तब एक आता है तो बेटा एक के नीचे एक रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको वहां करो, एक्स कम एक्स, एक कम एक, वाई कम वाई, ए कम एक, इसको लेके आओ एक्स माइनस वाई, माइनस का एक है इसमें आएगा माइनस में, एक्स माइनस वाई बराबर आ गया 2। समीकरण एक बना नहीं बना? क्लियर बात बेटा? आगे जाओ। आगे बोल रखा है कि यदि हर में एक घटा दो, आपके पास कुछ नहीं करना, हर में घटाना है, हर में जोड़ना है ना, कि हर में जोड़ दो, हर में एक जोड़ दो तो भिन्न हो जाती है 1/2। इसको इससे करो, 2 एकम 2, तो पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। 2 एकम 2, वाई कम वाई, इसलिए क्या हो 2x माइनस वाई बराबर आ गया प्लस का समीकरण 2 आया। आया नहीं बेटा समीकरण? बस हमें समीकरण चाहिए था बेटा। क्या चाहिए था? समीकरण चाहिए था। समीकरण एक, समीकरण 2 में से किस एक को कटा दो, ठीक। माइनस का है ये माइनस का कट जाएगा, चलो देखते हैं। समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है। x माइनस वाई बराबर लिखा है माइनस का 2 और 2x माइनस वाई बराबर लिखा है माइनस माइनस माइनस। देखो माइनस माइनस प्लस, कटेगा नहीं कटेगा, माइनस का 2x है ये x है तो आ गया माइनस का x, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, एक्स मान कितना गया 3 आ गया। क्या गया? 3 आ गया। आया नहीं है? तो एक्स का मान समीकरण 2 में एक मतलब एक्स का मान समीकरण 1 में क्या दे रखा है? एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2, क्या रखा है यहाँ से 3 रखा, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का वाई माइनस का 5, माइनस से माइनस, तो वाई का मान कितना जोड़ा 5 है। आया नहीं है? समझे? देखो आगे ध्यान से, यानी हमारे पास जो y का मान कितना है बेटा 5 है। तो कहने का मतलब हमारे पास जो भिन्न आई है ना वो आई है, क्या आई है 3 और 5। अगर मैं देखो टी देख 4, 5 में से गया तो 4, 4/4 कितना 1 आ रहा, ठीक है। नोट करो इसको। देखो दोस्त, अब बात करने वाले हम सेकंड क्वेश्चन की, यानी हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन का लिया था सेकंड का फर्स्ट, अब बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हमें नूरी की और उसके जो सोनू दे रखा है उसकी आयु माननी पड़ेगी। तो माना नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, क्या किया है हमने बेटा
कि सबसे पहले जो हमारा दे रखा है नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितने मान लिया हमने, एक्स और वाई वर्ष मान लिया, एक्स और वाई वर्ष मान लिया, वाई वर्ष मान लिए, बात क्लियर है क्या। यानी सबसे पहले उसने ये चीज दे रखी है कि इसकी वर्तमान आयु मानना है कि एक्स वर्ष कितना है और वाई वर्ष कितना है। नूरी के लिए मान लिया हमने एक्स वर्ष, इसके लिए मान लिया वाई वर्ष मान लिया हमने, यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, दो चीज होती है मेरे पास आयु क्वेश्चन में, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा वर्ष वाला, उसमें से आपको दो लैंग्वेज देगा, क्या देगा, दो। एक तो होगा 5 वर्ष पूर्व, ये बोलेगा 5 वर्ष पश्चात, या बोलेगा बाद, या बोलेगा पहले। जब भी पूर्व की बात आए, किसकी बात आए, पूर्व की, तो इसने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व। अगर नूरी 5 साल पीछे जा रहा है तो सोनू भी कहेगा 5 साल पीछे जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसमें दोनों के साथ में ये काम करना है कि अगर एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आपको पता है कि बाप बढ़ रहा है तो बेटा बढ़ेगा, ये बात जानते नहीं जानते, ठीक। तो उसी प्रकार जब आपके क्वेश्चन आता है वर्ष वाले, तो हमेशा वहां इक्वेशन दोनों साइड में आपको या तो बढ़ाना या घटाना है, ठीक है। फिर बोल रखा है 3 गुनी थी, यानी कहने का मतलब जो नूरी की आयु है ना, 5 साल पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी मिनट था, 3 गुनी थी। बात कीजिए क्या आगे, इसको हम गुणा कर देते हैं 3, सॉल्व करो x माइनस 5, 3 ने कम 3, 3 पंजो 15, इसलिए लिखा उसको, किसको, y को, माइनस का 15 किस में आएगा, प्लस में, x माइनस 3 y बराबर कितना आएगा बेटा, माइनस का 10 आ गया। यहाँ तक क्लियर है क्या। समीकरण नंबर 1 बना दिया। क्या चाहिए था हमें समीकरण चाहिए था बेटा, क्या चाहिए था हमें, समीकरण चाहिए था। फिर बोल रखा है कि 10 वर्ष पश्चात, फर्स्ट कंडीशन दी हो गई, अब सेकंड कंडीशन देखो, 10 वर्ष पश्चात, 10 पश्चात यानी बाद में, y कितना बढ़ेगा, 10, कितने का है, 2 गुनी का, कितने का बढ़ाया, 2 गुनी है। आपके पास कितना है, 2 गुना है, कितने गुना बढ़ा, 2 गुना। क्लियर है, देखो सॉल्व करते हैं इसको, 10 दूनी 20, तो x माइनस 2y बराबर कितना गया, 10 बचेगा इधर आके, समीकरण नंबर 2। यहाँ देखो कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। आगे बात करते हैं, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो हमें वही काम करना है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी x की वैल्यू सेम है, तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं, पहले से बराबर करके दे रखा है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो x माइनस 3 बराबर कितना रहेगा, माइनस का 10, और x माइनस 2 कितना है, 10 है। घटाओ, कटेगा नहीं कटेगा, माइनस माइनस प्लस 3 है, माइनस का y, 10 माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस, तो y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया y का मान बेटा, 20 आ गया। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब जो मान है ना y का मान, इसको याद रखो समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में x माइनस 3 इंटू कितना है, 20, माइनस का 10, 20 दिया 60, प्लस में आएगा, क्या आ गया, 50 आ गया, क्या आ गया, 50 आ गया। बात क्लियर है, निकालो तरीके से, 50 20 दिया 60, माइनस का 10 बच रहा है, बचा नहीं बता, क्लियर ही आता है, कोई टेंशन है। दोबारा समझो, सबसे पहले हमने क्या किया कि नूरू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात मान लिया, कितना मान लिया, एक्स और वाई मान लिया, कि 5 साल पहले घटा दिया, कितना गुना है, 3 गुना कर दिया, समीकरण आ गया, ठीक है। फिर बोल रखा 10 वर्ष पश्चात, यानी हम जोड़ दिया, कितना, दोनों में 10 जोड़ दिया, बोल रखा है 2 गुना कर दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिया, यानी जो है ना आपके नूरू, उसकी वर्तमान तो आयु कितना बड़ा, 50 साल का, कितना का है, 50 साल का। लेकिन सोनू की उस टाइप कितनी एज है, 20 साल का, कितना का बड़ा, 20 साल का। बात क्लियर है क्या, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है। बेटा आपको इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन मिले, किस प्रकार के, अंकों वाला, तो हमें एक तो लेना है इकाई अंक और एक लेना है दहाई अंक, ले लेना बेटा।
देखो समझो, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग कितना है? 9 है। दो अंक है, इकाई मानते हैं, दहाई मानते हैं, ठीक है। माना इकाई संख्या के अंक, माना संख्या के अंक, माना संख्या के अंक कितना मान लिया? x तथा y मान लिया, ठीक है। अब इनका योग है ना, वो दे रखा है 9, इनका योग क्या दिया बेटा? 9 दिया। ये काम हमने कर दिया। अब समझो इसके बारे में। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो मैं बोलूं 22 है, तो 22 में दो चीज है, एक तो इकाई है, एक दहाई है। बात क्लियर है? एक तो बेटा इकाई है और एक क्या है? दहाई है। जैसे समझो इसको, जैसे मान लो मैंने लिखा 10y + x लिखा, तो कहने का मतलब जो ये था ना, ये तो इकाई है और ये क्या है? दहाई है। जो संख्या बनती है ना 10 से ऊपर की, 10 से ऊपर की, उसमें इकाई और दहाई काम आता है। जैसे मान लो मैं बोलूं 36, तो 30 + 6, उल्टा करता हूं तो 63 होता नहीं होता? तो वही काम है कि जब भी संख्या की बात करें तो संख्या में हमेशा इकाई और दहाई अंक तो काम आता है। जैसे मान लो मैं बोलूं 25, तो 25 से 20 और 5 काम आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब दहाई भी काम आ रहा है और इकाई भी काम में आ रहा है, ठीक है। ये काम करती है। ध्यान से क्वेश्चन को, उसने बोला है कि इस संख्या का 9 गुना है, संख्या के अंकों को बदलने से पहले बने संख्या का 2 गुना है। कितना बड़ा है? 2 गुना है, ठीक है। संख्या पलटो, इकाई को दहाई कर दो, कर दिया। इसको तो कर दो 2 से गुणा, इसको कर दो 9 से गुणा। किया नहीं किया बताओ? कोई समस्या? ये काम कर दिया। यानी कहने का मतलब स्थान बदलने से पहले 9 गुना था, तो बाद में कितना हो गया? 2 गुना हो गया। क्या हो गया? 2। कब? अंकों का स्थान बदलने के बाद। बात क्लियर है क्या? ठीक है, आगे देखो। करते 16 90 9x 20 2y। ये बात क्लियर है क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ। ठीक है, चलो आगे दोबारा समझो। 99 20 2y, इसको लेके आओ। 90y - 2y बराबर 20x - 9x, तो ये बच गया 88, ये बच गया 11, 11 हट जा, सोचिए y भी आएगा, क्या आएगा? y 88। यानी कहने का मतलब जो x की वैल्यू आई है ना, कितना आई है? 8y आई है। कितने बेटा? 8y। तो इसको समझने का x का मान समीकरण 1 में, तो x + y कितना लिखा है? 9। y का मान, x मान कितना है? 8y + y, तो 9y बराबर 9, 9 से 9, तो y का कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। 1 को दो यहाँ, x बराबर 8 × 1, 8 एकम 8। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? कहने का मतलब जो हमारे पास इकाई है ना, वो तो कितना है? 8। कितना है? 8। और दहाई में कितना है? 10 है। क्या है? 10 है या नहीं? अगर मैं अंकों की बात करूं तो 8 रह गए 9 है, 8 रह गए 9, तो कहने का मतलब ये है या तो 81 होगा या 18 होगा। बात क्लियर है क्या? या तो क्या होगा सर? 81 होगा या क्या होगा? 18 होगा बेटा। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? ठीक, यानी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देना बेटा इसको, ठीक है ना? ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या देखा आपका? अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके बेटा मीना है, बाजार खा जाएगी, बैंक गई। कहां पर गई बेटा? बैंक में गई है। देखो पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक है ना, ताकि कभी गलती नहीं हो आपको, ठीक है ना? देखो, मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खांची से 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने बेटा किए बेटा? 25। तो माना, कौन क्वेश्चन बेटे? फोर्थ है। माना 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या मान लिया। कितना मान लिया बेटा?
एक्स और वाई मान लिया, एक्स और वाई मान लिया, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, क्या मतलब है कि इसने टोटल का योग दिया ना, वो कितना दिया बेटा? वो दिया है 25। क्या दिया है? टोटल किसका? 50 रुपये, और जो 100 रुपये के नोटों की संख्या मानी है ना, उसका योग कितना दिया है? 25 दिया है। ये काम कर लिया, ठीक है। फिर बोल रखा है कि उसने 50 रुपये 100 रुपये देने के लिए कुल 2000 रुपये निकाले। तो कहने का मतलब ये है कि 50x प्लस, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई, और 100y, टोटल है ना 2000 है। अब ये क्यों किया मैंने? समझो चीज को भाई। यहां पर तो मैंने सहयोग कर दिया, यहां पर क्यों किया है? क्योंकि बेटा 50 के x नोट है और 100 के y नोट है, तभी तो क्या बन रहे हो? वो बन रहा है बेटा 2000, क्योंकि टोटल अमाउंट है। तो 50 के मैं कुछ नोट मानूंगा, 100 कुछ नोट मानूंगा, दोनों को सम करेंगे तो टोटल के योग के बराबर आ जाएगा। देखो कॉमन आ रहा है 50, तो x प्लस 2y, 50 2000, 0 से 0 काट दिया, x प्लस 2y, 200 बटाओ 5, तो 5 से काट दो, 5 का 20, x प्लस 2, अब कितना गया? 40 है। कितना है? 40। समीकरण 2, समीकरण 1, बस समीकरण आना चाहिए। विलोपित बिंदु हम चुटकियों में हल कर देंगे, चुटकियों में वहां पढ़ते हैं। बस आपको अगर समीकरण बनाना आ गया ना बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समीकरण तो कब होगा? बार बार इसको रिपीट मारोगे तब बेटा समीकरण बनेगा, बेटा समीकरण बन नहीं पाए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जब हमारे पास समीकरण आ चुकी, सारा काम हो चुका, तो हम समीकरण 1 से समीकरण 2 हल करें। तो टर्म्स बराबर है हमारे पास, क्या बेटा? टर्म्स बराबर है। समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर x प्लस वाई बराबर 25, x माइनस 2y बराबर 40, माइनस 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 कटा, माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस का था ना, क्या हो गया? माइनस का 2 प्लस का y, तो क्या बच गया? माइनस का y। यहाँ से बच गया कितना? 15, किसका? माइनस का, बच गया माइनस 40 है प्लस 25 पर माइनस से माइनस, तो y का मान कितना है बेटा? 15 है। कितना बेटा? 15 है। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? अब y का मान रखो कहाँ? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में, समय इधर का है x प्लस वाई बराबर 25, वाई बोलो कितना बेटा? 15, इसको साइड में लेके आओ इधर, 25 माइनस 10 कितना आ गया? बोलो 10, कितना आया? 10। तो देखो 10 15 25 हुए नहीं हुए। तो कहने का मतलब साफ साफ ये हो कि 50 के नोट तो है कितने? 10, और 100 के नोट है वाई नोट है। कितना नोट बड़ा? वाई नोट है। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? आगे देखो क्वेश्चन को, जितना बड़ा आप स्पीड बनाओगे उतना आपका फायदा रहेगा। अगर स्पीड नहीं बढ़ाया आपने तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में स्पीड को लेके चलना है साथ में। चाहे आप 10th क्लास देखो या 12th क्लास देखो या कंपटीशन, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। मैथ के अंदर आपको टाइम को तो देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। देखो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, कि किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों एक नियत किराया है। कितना है? नियत किराया है। उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये क्या अदा किए। उसके बाद बोल रखा है कि 21 रुपये अदा किए, ठीक है बेटा। अब सुनो, कहने का मतलब ये है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय के प्रथम दिनों में एक नियत किराया है और एक प्रतिदेय किराया है। क्या बेटा? एक तो है नियत किराया है, क्या है? नियत किराया। क्या बोला है? पुस्तकालय का किराए पर दी गई वस्तु, किराए पर दी गई वस्तु का नियत किराया है, वो क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। एक तो फिक्स है कि आपको 100 रुपये देना है, और साथ में प्रतिदिन किराया है, और जो प्रतिदिन है, प्रतिदिन है वो कितना है? वाई रुपये है। कितना है? वाई रुपये।
बात क्लियर क्या? कोटेशन ना, यानी कहने का मतलब पुस्तकालय में बुक खरीदने के लिए हमें 100 रुपये तो आपको पर फिक्स करना पड़ेगा कि हम इतना तो देंगे, और उसके साथ में जो पर डे का है ना वो कितना वाई रुपये मान लिया। ठीक है, तो प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया है, उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया है। सरिता में 7 दिनों तक पुस्तकालय रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने के बड़ा? 27। यानी कहने का मतलब x है प्लस 4y है। क्योंकि ये 4 मैंने क्यों किया? क्योंकि उसने बोला है प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया हो तो फिक्स है, उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया देने का सरिता में 7 दिन तक, 7 दिनों तक। तो 3 दिन तो दे चुका, वो बचा कितना? 4। तो 4 और 4 पर अदा किया ना, वो किया 27 के बाद। क्या किया है? 27 समीकरण 1। उसके बाद बोल रखा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए किस पर अदा की है? 5 दिनों तक। तो बेटा 5 दिनों की बात कर रहा है, बात कर रहा है 5 दिनों। तो 5 दिनों में बेटा वो 4 दिन तो पहले इसका क्या का 4 सॉरी 7 टोटल, तो 5 की बोल रहा है, तो कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। तो x प्लस 2y बराबर कितना होगा? 21 रुपये। कितना होगा? 21 रुपये होगा। समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया? समीकरण 2 बन गया। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते बड़ा इसको। अब करते हैं इसको सॉल्यूशन विलोपन विधि से। सुनो दोबारा से, किसी किराए पर वस्तु किराया कितना है? x है, प्रतिदिन कितना? y है। तो 3 दिन तो उसका फिक्स कर रखा है, तो बाकी टोटल 7 दिन बेटा। कितना दिन है? 7 दिन है। तो 4 का देना है, 4 ये तो फिक्स है, 4y प्रतिदिन गए टोटल 27। फिर बोल रखा है 5 का, तो बेटा टोटल 7 है ना, 5 का देना है, तो 2 बचे कितने? 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने, x प्लस 4y 27, x प्लस 2y 20। रिमाइंडर करो, कटा गया तो 4 में से गया 2, 2y बच गया। 27 में से गया 21, तो बचता है कितना? 6, 2 तिया। तो y का मान कितना बड़ा? 3 है। यानी प्रतिदिन आपको 3 रुपया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, कितना? 3 रुपये। अब निकालना है x का मान, तो y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में 4 तिया 12, 27 माइनस 12 क्या बच गया? 5, 15। यानी कहने का मतलब 15 रुपये तो फिक्स है, और जो पर डे है ना वो कितना आपका? 3 रुपये। तो पहले चेक कर लो इसको, 15 4 तिया 12, 15 27 होता है। बात के लिए क्या ये होती है आपके 3.4 कंप्लीट। कल पढ़ने वाले हम 3.5 के बारे में। कल जितना कोशिश होगा हम 3.5 को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमेशा हमारे पास कम से कम 4 या 5 वीडियो हो चुका। तो मैं क्या करूँगा हाँ कि सारी वीडियो है ना हाँ उसको एक साथ कंपेयर करके एक 3 या 4 घंटे पूरी क्लास में बना दूंगा उसको, वो बस आपको अपलोड कर दो। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं बाद में।